किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कुछ बोल दे कि ऐसा करना है या वैसा करना है। उनका काफ़ी सम्मान था और एक डर भी था उनसे सबको घर के अंदर। तो लेकिन आपने बचपन में कभी ये बात आई है कि ये कभी मुझे भी मौका मिलेगा राजनीति में जाने का, दादा की परिपाटी में भी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप जो सार्वजनिक क्षेत्र में जाने लगे हैं, जी लोगों के बीच में सुख दुख में जाने लगे हैं, तो हाल फिलहाल में तो आप जो राष्ट्रीय लोकदल में ही हैं। जी जी। तो ऐसे में अपने नेता से कोई समन्वय बना है, उनसे कोई बातचीत हुई है पार्टी के पदाधिकारियों से? जनपद की राजनीति में किस्से कहानियां यूं कहा जाए कि जैसे चौपाल बैठकों में बैठकर जिन राजनीतिक घरानों का जिक्र आता है, और खास तौर से तब जब बात ईमानदारी और सियासत से जुड़ी होती है, तो दास परिवार को प्रथम प्रायोरिटी पे रखा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए फ्री है और हमारे लिए ज़रूरी है। अंगूठा जरूर दबाइएगा। चर्चा हो रही थी ईमानदारी और सियासत की और उस परिवार की जिसका नाम दास परिवार है। वास्तव में राजनीति की शुरुआत एक छोटे से गांव रामपुर मनिहारन में पड़ने वाले अलाउद्दीनपुर से की, और वो सियासत का सितारा न केवल प्रदेश की राजनीति में चमका बल्कि देश भर में खासा चर्चित इस बात को लेकर रहा कि वो पुरोधा जिसके नस नस में कूट कूट कर ईमानदारी भरी हुई थी, ब्लड नहीं ईमानदारी से युक्त ब्लड उनके नसों में चलता था। ऐसे पुरोधा राजनीति से स्वर्गीय रामचंद्र दास जी, जिनको जनपद से जुड़ा हुआ हर वो बच्चा जानता है जो सियासत में थोड़ी सी भी अपनी रुचि रखता है। उस परिवार को तब झटका लगा जब रामचंद्र दास जी हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि रामचंद्र दास जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य न केवल रहे, साथ साथ उसके कई सारे सम्मानित पदों पर, कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर उन्होंने सुशोभित किया। बहुत ईमानदारी से वहाँ पे कार्य करने का कार्य किया। उनके न रहने के बाद पुत्र जगपाल दास ने उनकी विरासत को संभालने का अंतिम समय तक न केवल भरसक प्रयास किया। अंतिम समय भी मैं इस बात के लिए जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ कि जगपाल दास का जीवन पूरा हो चुका है और वो अपनी अंतिम यात्रा या प्रभु जी की शरण में जा चुके हैं। उस समय तक भी उनका भरसक प्रयास रहा कि अपने पिता की ईमानदारी से परिपूर्ण विरासत को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन होने को ये मंजूर नहीं था। तैयारी 2027 के चुनाव की कर रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल में आ गए थे और राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव जैसे पद को उन्होंने सुशोभित किया, और एक बीमारी के चलते जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, अचानक से नाश्ता करने के बाद अलविदा कह चुके सहारनपुर को, अलविदा कह चुके सियासत को और अलविदा कह चुके इस जहान को, और श्री चरणों में चले गए भगवान जी के। लेकिन उनकी विरासत को, या दास परिवार की इस मजबूत विरासत को जो ईमानदारी से परिपूर्ण है, ईमानदारी से भरी हुई है, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। अब इसकी विरासत को कैसे संभाला जाएगा? क्योंकि उन समर्थकों की जहन में एक बात आज भी है कि रामचंद्र दास जैसे शख्सियत सहारनपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की विरासत या सियासत में वो लोग आए, फिर से वो शुरुआत की जाए। खुशी का ठिकाना तब न रहा जब रामचंद्र दास के पौत्र और स्वर्गीय जगपाल दास जी के पुत्र हिमांशु की एक्टिविटी बढ़ी, डॉक्टर हिमांशु दास की एक्टिविटी बढ़ी और वो क्षेत्र में जाने लगे। अच्छा लगा, सियासी पंडितों की निगाह फिर से एक बार इस परिवार की ओर लगी है। ऐसे डॉक्टर हिमांशु जी जीडी न्यूज के साथ में पूरी चर्चा की जाएगी और बात की जाएगी, इस बात का भी प्रयास किया जाएगा कि दादा की विरासत को, पिता की विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर हिमांशु जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था दादा की विरासत पे और पिता की विरासत को आगे बढ़ाने पर। कैसे देखते हैं, शुरुआत आपके माध्यम से की जा रही है, अभी क्षेत्र में आप जाने लगे हैं, क्या दादा के सपनों को साकार करने का मन और पिता के जो सपने, अधूरे सपने हैं, उनको साकार करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, देखिए, मेरा जो प्राथमिक लक्ष्य है वो ये है कि मैं जनता तक जाऊं और जनता को ये महसूस ना हो कि उनकी डेथ के बाद आगे कोई है नहीं। तो मेरा जो लक्ष्य है वो है कि अंतिम गांव तक मैं पहुंचूं। ज़िले के जो अंतिम गांव हैं, जो क्षेत्र है, नकुड़ रहा है ज़्यादातर क्षेत्र उनका, वहाँ तक मैं पहुंचूं
जनता के बीच में जाऊं, उनका आशीर्वाद लूं। उसके बाद आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऊपर वाला देखेगा, क्या क्या होता है कैसे होता है। मेरा अभी लक्ष्य यही है कि मैं जनता के बीच में रहूं। परिवार में उनके न जाने के बाद मुझे तमाम बार बातें हुई होंगी कि क्या होगा, सियासत में कैसे आगे बढ़े, परिवार को सामाजिक स्तर से कैसे आगे बढ़ाया जाए, सियासत स्तर पे कैसे आगे बढ़ाए। मम्मी साथ रही होंगी, भैया साथ रहे होंगे, अब अपने मेहमान रिश्तेदार साथ रहे होंगे, तो वो आपके जो आपके परिवार को न केवल सपोर्ट देने वाले, आपके परिवार का शुभ चाहने वाले, अच्छा चाहने वाले भी आपके साथ रहे होंगे। तो ऐसे में निष्कर्ष क्या निकला कि जाए हिमांशु को निकाला जाए, क्या सामने चीज आई है? देखिए, एक्चुअली पिछले 5-6 साल से, क्योंकि मैं पापा के साथ था, वो बैकग्राउंड से काफ़ी काम देखता था उनका, तो जितने हमारे जानने वाले लोग हैं उन सबसे मेरा संपर्क अच्छा है। तो सबका कहना यही था कि भैया घर नहीं बैठना है, लोगों में जाना है पापा के बाद में? पापा के बाद में। तो अब तो जो हमें वो लोग कहेंगे, जनता कहेगी, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब उनकी इच्छा ये थी कि मैं लोगों में निकलूं। अब जो उनकी इच्छा थी उसको मैं आगे जाऊंगा ही। हिमांशु, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, दादा से भी कभी मिले हैं आप? हाँ, मिला हूँ, काफ़ी मिला हूँ। काफी मिले हैं? जी। गोद में बैठे उनकी? गोद में तो नहीं ऐसे मिला नहीं रहा। सौभाग्य, या आपको याद नहीं है? नहीं, बैठे भी होंगे जब हम बच्चे होंगे, बट मुझे सन 2000 से क्या क्या गतिविधि हुई यहाँ पे पॉलिटिक्स में, 2003 का उपचुनाव अरोड़ा वाला, वो सब मुझे याद है। उस टाइम मेरी जो मेमोरी है वो सन 2000 से यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में है। पापा का उपचुनाव सरसावा का, और 2003 का उपचुनाव अरोड़ा का, 2004 का एमपी चुनाव, वो सब मुझे याद है। उस टाइम क्या क्या होता था, कैसे नेता आते थे, कैसे बातें होती थी घर में, क्या मुद्दे चलते थे, वो सब मुझे याद है। कभी कभी चर्चाएं भी होती होंगी दास साहब के, मैं रामचंद्र दास जी की बात कर रहा हूँ, जी जी। उनकी ईमानदारी को लेके आगे पीछे लोग बाग उनकी बातें करते हो कि यार ये तो बहुत ईमानदारी इनकी, तो जी भाई जी। इनके सामने कहने की हिम्मत नहीं है। क्या लगता था जब ऐसी बातें सुनने को मिलती होंगी आपको? क्योंकि चौपालों में तो आज भी चर्चाएं होती है उनकी, जी बैठकों में तो जी। खूब जी चर्चाएं होती जी। है, गाँव में हुक्के पे तमाम जगह चर्चा होती है। तो आपके साथ में जो परिवार में वो चीजें कभी आई है सुनने को? नहीं, बाबा जी की जो इमेज थी वो घर के अंदर इतनी स्ट्रांग थी कि कोई सामने बोलने वाला नहीं होता था। मतलब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कुछ बोल दे कि ऐसा करना है या वैसा करना है। उनका काफ़ी सम्मान था, और एक डर भी था उनसे सबको घर के अंदर। हम्म। अच्छा, मन में थोड़ा सा रहता है कि भाई देखो दादा के सामने बात जो है कहने की हिम्मत नहीं है, या जी वो जी। जो करेंगे अच्छा करेंगे ये। जी जी। तो लेकिन आपने बचपन में कभी ये बात आई है कि ये कभी मुझे भी मौका मिलेगा राजनीति में जाने का, दादा की परिपाटी में भी आगे बढ़ाऊंगा? कभी। कभी कभी आप चूंकि एक जी जी। भाई देखो आपका घराना जो है एक जी जी। राजनीति से और सियासत भी ईमानदारी से जुड़ी हुई, तो नहीं। बच्चा सोच लेता है जी कभी। जी, मुझे इंटरेस्ट तो रहा है, इंटरेस्ट रहा है, मैंने फॉलो किया है। हाँ, मैं आपको जो जो मैंने आपको कहा कि सन 2000 के बाद से जितनी जिले के अंदर जो भी घटनाएं हुई हैं, मुझे सब एग्जैक्टली पता है कि वो कैसे हुई, कब किसने क्या कहा, किसका क्या रोल था, वो सब मुझे ध्यान है। कौन सा नेता किस पार्टी में था, जब क्या बोलता था और अब क्या बोलता है, सब मुझे ध्यान है और सब मैं देखता था। इंटरेस्ट तो था, पर कभी ऐसा नहीं सोचा था कि सामने आके करनी होगी। हमेशा मन में यही था ये कि पापा कामयाब हो जाएंगे, हम पीछे से कर लेंगे, हम पीछे से देख लेंगे। तो इसी चीज़ में था, मतलब इतना कुछ वो नहीं था कि सामने से करनी है या सामने से करनी होगी। इतना आगे का नहीं सोचा हुआ था कभी। इंटरेस्ट ज़रूर था। दास परिवार जो समाजवादी परिवार माना जाता है, और समाजवाद की परिभाषा आपके परिवार ने, दादा ने परिपूर्ण करने का प्रयास किया है, अपने पापा ने परिपूर्ण करने का प्रयास किया है। समाज का मतलब समानता से, समाज का मतलब ईमानदारी से, समाजवाद का मतलब उन तमाम चीज़ों से जो आपके परिवार और सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ी है। लेकिन जब आपका परिवार समाजवाद का परिवार है और पापा अंतिम क्षण में आते आते अलविदा समाजवाद या समाजवादी कहकर दूसरी पार्टी में चले गए, तो क्या कभी लगा है इसके बाद में कि जो हमें समाजवादी में रहना चाहिए था, या अभी भी आप एनालाइज करते हैं कि जो दादा की जो परिपाटी थी समाजवादी की, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की, अखिलेश भैया वाली, और जो समाजवाद की जो परिभाषा है उसी पर जगह पे आपको स्टैंड करना चाहिए, या कुछ नया करना चाहिए जैसा उन्होंने? समाजवाद का मतलब होता है समानता और संपन्नता। समाजवादी तो हम थे, हैं और रहेंगे। बात जो पार्टी की भी हो रही है। विचारधारा है,
पार्टी का, पापा का जो जो निर्णय था या जो घर वालों ने निर्णय लिया, वो उन्हें जो उस स्थिति में बेहतर लगा या जो उनको फ्रस्ट्रेशन हुई पार्टी के अंदर, वो उस टाइम का निर्णय था। जो हो गया, मतलब इतना कुछ बदलाव हो सकता है निर्णय पे? अभी कुछ नहीं सोचा है। अभी हम समय आने पर विचार किया जा सकता है। अभी मेरा फोकस है लोगों के बीच में रहने का। अभी मैं ज़्यादा पार्टी बाजी वाली पॉलिटिक्स को सोच नहीं रहा हूँ, और ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अभी मेरा जो मकसद है वो ये है कि लोगों के बीच में एक बार ढंग से जाया जाए, अपनी रीच को वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ तक पापा की रीच थी। उसके बाद जीवन में जैसे जो होना होगा वो होगा, पर फिलहाल मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। जब आप बहुत पीड़ा में थे, पापा नहीं रहे, एक दो दिन बाद में क्या भैया का फोन आया, भैया मतलब अखिलेश यादव जी का या जयंत चौधरी साहब का फोन आया, क्योंकि आप उनकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव दोनों थे। का फोन आया। आपकी दोनों बात हुई है? किसकी हुई? मेरे बड़े भैया की बात हुई है। क्या दोनों का फोन। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप उस चीज को? नहीं, अपनी संवेदनाएं जाहिर सी बात है। उस दिन तो क्या बात होती है, किसी से दुख प्रकट किया, बस। जयंत जी ने भी और अखिलेश दोनों ने जी किया, दोनों ने किया, दोनों ने किया। और मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। अपनी जगह सब सही है। ये पापा को गिला था उसे? पापा का जो गिला था वो वाजिब भी था, और बस आप अब भी बीत आप गया, भी वो आप बीत भी गया। नहीं, मैं हालांकि आप उस अभी परिस्थिति वही है कि जो है बहुत अच्छी परिस्थिति मैं नहीं मानता परिवार की, लेकिन बात सियासत की है, चूंकि आप सियासी परिवार से जो है वास्ता रखते हैं, तो क्या लगता था कि आपको कुछ गलत हुआ है जगपाल दास जी के साथ में? अखिलेश वो तो यादव ने जग कुछ जाहिर ऐसा? है, वो तो जग जाहिर है, सब जानते हैं। अब उसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अब वो बातें गई, अब उसमें फिर पूरे दे जाए उन चीज़ों को, तो ज़्यादा लाभ नहीं है। बाकी सबको पता है, तो उन चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोई वो नहीं है, आवश्यकता नहीं लगती मुझे। पापा नहीं है और 2027 नजदीक आ रहा है, पार्टी और पार्टी के नेतृत्व आप पे विश्वास करे और चुनाव में उतार दे हिमांशु को, सपने साकार करने के लिए जगपाल दास जी के, स्वर्गीय जगपाल दास जी के, जी, तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं या तैयारी करेंगे, या पार्टी का जो विश्वास आपके प्रति है उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए चुनाव के अच्छे से लड़ने का काम करेंगे? देखिए ये तो सब भविष्य की बातें हैं। भविष्य में जीना पड़ता जी, है, जी, जी, जी। हर आदमी भविष्य में जीता जी, है भाई जी। साहब। मेरा प्राथमिक लक्ष्य तो लोगों के बीच में रहने का है। अब उसके बाद कैसे-कैसे गतिविधियाँ आगे होंगी, उसी हिसाब से निर्णय लिए जाएँगे। और तैयारी तो हमारी पहले से ही है, हर चीज़ की है। मतलब कोई, क्योंकि आज से तो कर नहीं रहे उन चीज़ों को। बस इतना ही है कि मैं सामने नहीं था, और अब बाकी आप फेस बन के जी, जी, सामने जी, आएंगे। जी। बाकी ये था कि जो लास्ट 5-6 साल से जितने बूथ मैनेजमेंट, सेक्टर मैनेजमेंट मैं देखता था, पीछे से बैकडोर गेम मैं करता था, तो मुझे उतना तो कठिन नहीं लगेगा वो काम करना। पर फिलहाल मैं उतने आगे केवल सोच नहीं रहा फील्ड हूँ। में जाना है। फील्ड में जाना है, लोगों के बीच जाना है, पर फिलहाल मैं उतना आगे का सोच नहीं रहा हूँ। मेरा प्राथमिक लक्ष्य अभी लोगों के बीच में रहने का है। बाकी जैसे-जैसे चीज़ें बदलेंगी तो आपको भी पता लगेगा, और जो होगा वो हो जाएगा। आप सही बात है, परिवार आपका जो है राजनीतिक परिवार रहा है आपका या है, और आप सियासत की बात करिए, सियासत या मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, ऐसा आप बता भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपने जो एजुकेशन वैल्यूएशन में भी काफ़ी काम किया, डॉक्टरेट किया है, थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शक को, कि जो है आप शिक्षा के साथ साथ सियासत में भी कैसे महारत मेरा मतलब? हाल ही में भी अप्रैल में ही डॉक्टरेट हुआ है आईआईटी रुड़की से। पैकेजिंग में मैंने काम किया है, और उससे पहले मेरी एमटेक भी आईआईटी रुड़की से ही थी, पैकेजिंग के अंदर ही थी। और उसमें मैंने जो काम किया था वो काम किया था बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल फिल्म पे काम किया था मैंने, जो प्लास्टिक का ऑल्टरनेट फिल्म थी उस पे काम किया था, बनाई है फिल्म वो। और बस अभी ख़त्म ही हुई थी डॉक्टरेट मेरी अप्रैल में, उसके बाद ये घटना हुआ। अचानक से ट्रैक बदलना पड़ गया आपको, जो है मतलब क्या तो वहाँ पे कह जा, सकते हो आप, कह सकते हो। तो इसके लिए अभी तैयार हैं आप, या मन में नहीं लग रहा कि यार हम गलत या नहीं, दूसरी नहीं, गलत तो कुछ नहीं है, लाइफ में गलत कुछ भी नहीं होता, जो होता है किसी, बेहतराई के लिए होता है? कह सकते हैं। हाँ, बाकी ये था कि सोचा नहीं था कि इतना जल्दी या इसे कुछ करना पड़ेगा। बस अब जो हो गया वो हाँ, अचानक सामने से घटना घटी है, अचानक पापा से नाश्ता घटी। कर रहे, सब लोग इकट्ठा बैठे नाश्ता कर रहे, सुबह पूजा पाठ का समय है, और अचानक से उनको जो है
थोड़ा थोड़ा उनके सिस्टम चेंज होने लगे बात और करते करते बात हुआ। करते करते जो है वो तुतलाहट आ सब गई। कुछ मेरे सामने हुआ हाँ, तुतलाहट आ गई, हॉस्पिटल तक गई, जब तक जाते जाते पूरा हो गया आधे घंटे में। आधे घंटे में। लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है, एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि जिस नाम से इस परिवार को जाना जाता है, रामचंद्र दास जी के नाम से, जी उनके जीवन में सफलताएं काफी रही है। हालांकि संघर्ष से, मैं ये नहीं कह रहा संघर्ष नहीं उनके जीवन में रहा, संघर्ष भी बहुत रहा है। मुलायम सिंह नेताजी के साथ बड़ा संघर्ष किया, उससे पहले बहुत संघर्ष किया है और बहुत सैद्धांतिक नेता हो रहे हैं जनपद के। जी लेकिन बाद उसके लिए सफलताएं भी बहुत मिली है, जी जो सोचा भी नहीं था वो सब उनको मिला है। अंतिम समय तक प्रदेश अध्यक्ष रही है, बड़ा विश्वास उन्होंने जताया है। लेकिन इतर इसके जी हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ईमानदार जगपाल दास भी जी बहुत रहे हैं, पूरे समर्पित भी रहे, काम भी बहुत किया है, लेकिन सफलता के नाम पे वो खाना बिल्कुल जीरो पे रहा है। तो ऐसे में सीखने को तो आपको यहाँ से बहुत मिला होगा, पापा से भी सीखने को जी मिला जी होगा, जी। उनकी सफलताओं से, इनकी विफलताओं से, तमाम चीजें। तो इसमें समन्वय बना के कैसे आगे बढ़ा जाएगा? एक गैप रहा ना सफलताओं का, समझ पा रहे हो मेरी जी बात जी, मैं समझ रहा हूँ भाई साहब। देखो, मेरा जो मैंने आपको कहा, मेरा अल्टीमेटली जो फोकस है वो है प्रोसेस पे, रिजल्ट पे नहीं है। वो आपके हाथ में भी नहीं होते। अब मैं इस चीज़ की तो गारंटी नहीं ले सकता कि मैं कल को कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। मेरे लिए कामयाबी फिलहाल इतनी ही है कि मैं समाज में रहूं। उसके बाद जो होगा वो उसका बाय प्रोडक्ट होगा। तो सेकंड लिए जी जी, मतलब मुझे किसी चीज़ की ऐसी हड़क नहीं है कि मैं ये बन जाऊं या ये बन जाऊं। जो होना होगा वो होके रहेगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मैं समाज में उसी स्तर पे एक्टिव रहूं जिस स्तर पे मेरे पिता एक्टिव थे। ये मेरा लक्ष्य है और मेरा अभी फोकस इसी चीज़ पे है। उसके बाद जो उसका बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, वो अगला विषय हो सकता वो अगला विषय है। उसकी मुझे ना आज टेंशन है और ना कल होगी, है। क्योंकि वो तनाव मेरे मुक्त कंट्रोल में होकर नहीं काम करना है जी पूरी जी ईमानदारी, जी जैसे जी पापा ने जी किया है, दादा जी ने किया है। जी यहाँ पे एक बात और भी आ रही है, क्योंकि आप जो सार्वजनिक क्षेत्र में जाने लगे हैं, जी लोगों के बीच में सुख दुख में जाने लगे हैं, तो हाल फिलहाल में तो आप जो राष्ट्रीय लोकदल में ही है। जी जी। तो ऐसे में अपने नेता से कोई समन्वय बना है, उनसे कोई बातचीत हुई है, पार्टी के पदाधिकारियों से कोई चलती बात? रहती है बात, होती रहती है बातें हो रही हैं। तो उधर से निर्देश हुआ कि जाइएगा, मिलिए लोगों से? हाँ, वो हो रहा है, बातें हो रही हैं, हाँ, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। चल रहा है। संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरे सहारनपुर, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है, पूरे देश भर में संदेश आपका जाएगा उस दादा की ओर से जिनका नाम स्वर्गीय रामचंद्र दास, जो ईमानदारी की एक बड़ी मिसाल थे, उस पिता की ओर से जिन्होंने अंतिम समय तक प्रयास किया और ईमानदारी से हर लड़ाई को लड़ा है, उनकी तरफ से आपके परिवार की ओर से संदेश क्या देना चाहेंगे? सियासत में आप पदार्पण कर रहे हैं, तो क्या संदेश आपका रहेगा? देखो, मैंने जो अपने पिता से सीखा, जो उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी, वो था धैर्य। पेशेंस बड़ी पेशेंस चीज है। पेशेंस था और सरलता। तो धैर्य रखना चाहिए आदमी को और सरल रहना चाहिए। सरलता इतनी थी, सरकार थी, अध्यक्ष थे और पार्क में बैठ जाते थे, कोई भी आके मिल ले। मतलब कोई 2 टायर, 1 टायर, 3 टायर सिस्टम नहीं था कि पहले उससे मिलना है फिर उनसे मिलना है। सीधा फ़ोन मिलाओ, बात कर लो, सीधा आके मिल लो। तो सरलता, धैर्यपन, ये आदमी के अंदर होना चाहिए। बाकी जीवन में जो आपको मिलना है वो आपको मिल के रहेगा। तो इतना उसके बारे में न सोच के प्रोसेस को फॉलो करना है और बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। हिमांशु जी, एक छोटी सी घटना मेरी याद आ गई आपकी बातों से, धैर्य और उनकी सिंपल लाइफ। मतलब वो एक चीज़ मैं कह सकता हूँ उनके विषय में कि लाइफ सिंपल हो लेकिन विचार उच्चतम होने जी चाहिए। जी जी मैं एक दुकान पे सामान ले रहा था मानक मऊ में, जी तो उनकी गाड़ी रुकी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पता नहीं उन्होंने कैसे देख लिया और पीछे से आके चुपके से, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था, अभी साल 6 महीने जी जी वाली हमारी मुलाकातें जी हुई, 1-2 बार इंटरव्यू में आया, तो पीछे से आए और ऐसे कंधे पे हाथ रख के, अनुज भाई क्या खरीद ला? हम्म, तो मैंने कहा, फिर मैंने देखा, मैंने को फायदा। तो वास्तव में जो है उनका जो मिलनसार वो बड़ा जबरदस्त था, बहुत प्यारा था, अच्छा लगता था जी वैसा जी वो सब जी चीज़ें उनसे मिला हूँ। तो खैर तमाम बातें हिमांशु जी से, डॉक्टर हिमांशु जी से हुई है, और दादा की उस शैली को जिसको ईमानदारी की शैली कहा जा सकता है, सिद्धांतों की शैली कहा जा सकता है, और पिता के धैर्य के साथ कार्य करने वाली शैली को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास हिमांशु जी
सार्वजनिक जीवन में करेंगे, कह रहे हैं कि रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है, बस आगे बढ़ना, प्रोसेस को फॉलो करना है, अपने लोगों के बीच में जाना है, पार्टी का जो निर्देश रहेगा उसको भी आगे बढ़ाना है। आपने बात की, चर्चा की और तमाम उन विषयों पे दादाजी को लेके, पापा को लेके और जो दास परिवार की जो परिपाटी रही है उसको लेके आप आगे बढ़ें। इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया भाई साहब।